तो चलिए आज एक ऐसी प्राचीन कहानी की बात करते हैं जो सदियों से हमारे मन में एक सवाल खड़ा करती रही है। आखिर कलयुग का अंत होगा कैसे? ये एक ऐसी कहानी है जो चेतावनियों से भरी है और सोचने वाली बात यह है कि इसकी चेतावनियां आज कितनी मायने रखती हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन मन को परेशान कर देने वाले सवाल से। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है। धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे हैं। सब तरफ शांति है, लेकिन उनके मन में नहीं। वो आने वाले युग को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं और भगवान कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, कलयुग का अंत कैसे होगा? अब युधिष्ठिर का ये सवाल इतना बड़ा क्यों था? इसे समझने के लिए सृष्टि के चक्र को जानना जरूरी है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में 4 युग बताए गए हैं। शुरुआत होती है सत्य युग से, जब धर्म, नैतिकता सब कुछ अपने चरम पर था। फिर धीरे धीरे त्रेता और द्वापर युग से होते हुए गिरावट आती है और हम पहुंचते हैं कल युग तक, जहां धर्म और नैतिकता का सबसे ज्यादा पतन होता है। युधिष्ठिर को बस यही डर खाए जा रहा था, आने वाले समय में इंसान कैसे जिएगा, धर्म की क्या हालत होगी, सच्चाई बचेगी भी या नहीं। और इन सभी सवालों का जवाब भला कौन दे सकता था? सिर्फ एक, भगवान कृष्ण। तो युधिष्ठिर अपने भाइयों यानी पांडवों के साथ उन्हीं के पास पहुंचते हैं। लेकिन देखिए, कृष्ण ने कोई सीधा साधा जवाब नहीं दिया। उनका मानना था कि कलयुग को शब्दों से नहीं समझा जा सकता, उसे अनुभव करना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने एक परीक्षा तैयार की। उन्होंने 5 भाइयों को एक रहस्यमयी जंगल में भेजा ताकि वो खुद उन संकेतों को देखें जो कलयुग की असलियत को सामने लाएंगे। 5 भाई अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े और हर किसी को एक ऐसा अजीब दृश्य दिखा जो अपने आप में कलयुग का एक प्रतीक था। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि 5 भाइयों ने क्या देखा और उन दृश्यों के पीछे छिपे कलयुग के राज क्या थे। सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर। वो एक घने जंगल से गुजर रहे थे कि उन्हें एक बहुत ही अजीब सा नजारा दिखा। एक विशाल हाथी, जिसकी एक नहीं बल्कि 2-2 सूंड थीं, और वो अपनी ताकत से आसपास के पेड़ों को उखाड़कर फेंक रहा था। ये बहुत ही हैरान कर देने वाला दृश्य था। जब युधिष्ठिर ने वापस आकर कृष्ण को ये बताया तो उन्होंने इसका मतलब समझाया। उन्होंने कहा कि ये हाथी असल में कलयुग के शासकों का प्रतीक है, जिनके 2 चेहरे होंगे। एक तरफ से वो धर्म और न्याय की बड़ी बड़ी बातें करेंगे और दूसरी तरफ से उसी प्रजा को दोनों हाथों से लूटेंगे, मतलब पूरी तरह से दोहरे चरित्र वाले। अब बारी थी अर्जुन की। वो एक सुंदर वन में थे, जहां उन्हें एक विशाल पक्षी दिखा जिसके पंखों पर पवित्र वेद की ऋचाएं लिखी हुई थीं, मतलब ज्ञान का प्रतीक। लेकिन वो कर क्या रहा था? वो मरे हुए जीवों का मांस खा रहा था। कितना बड़ा विरोधाभास था ना? कृष्ण ने इसका भी अर्थ बताया। कहा कि ये पक्षी कलयुग के उन विद्वानों और पंडितों जैसा है जिनके पास ज्ञान तो बहुत होगा लेकिन दिल साफ नहीं होगा। वो धर्म का इस्तेमाल सिर्फ पैसा और इज्जत कमाने के लिए करेंगे, मतलब कहने को कुछ और करने को कुछ और। चलिए अब भीम के अनुभव पर चलते हैं। उन्हें एक गाय दिखी जिसने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया था, पर उसकी ममता इतनी ज्यादा थी, इतनी अंधी थी कि वो अपने ही बछड़े को चाट चाट कर जख्मी कर रही थी। बछड़े के शरीर से खून निकल रहा था। ये बहुत ही दर्दनाक नजारा था। और इस पर कृष्ण ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कलयुग में माता पिता का प्यार, उनका मोह ही उनके बच्चों के लिए एक बंधन बन जाएगा। वो प्यार के नाम पर उन्हें इतना जकड़ लेंगे कि बच्चे कभी खुद के पैरों पर खड़े ही नहीं हो पाएंगे, मतलब प्यार ही दुख का कारण बनेगा। सहदेव ने जो देखा वो तो एक पहेली जैसा था। एक जगह पर 7 कुएं थे। किनारे के 6 कुएं जो ज्यादा गहरे नहीं थे वो तो पानी से लबालब भरे हुए थे, लेकिन बीच का जो सबसे गहरा कुआं था वो बिल्कुल सूखा पड़ा था। कृष्ण ने इस पहेली को सुलझाया। कहा कि ये कलयुग का समाज है। लोग बाहर से अमीर दिखेंगे, उनके पास सब कुछ होगा जो 6 भरे हुए कुओं की तरह है, लेकिन उनके दिल, जो कि सबसे गहरा कुआं है, वो करुणा से, दया से बिल्कुल खाली होगा। पड़ोस में कोई तकलीफ में होगा लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आखिर में नकुल, उन्होंने एक हैरान कर देने वाला नजारा देखा। एक बहुत बड़ी चट्टान पहाड़ से नीचे लुढ़क रही थी, रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ती हुई, सब कुछ तबाह करती हुई। लेकिन जैसे ही वो छोटे से कोमल से पौधे के पास पहुंची, अचानक रुक गई।
ये आखिरी दृश्य एक उम्मीद थी। कृष्ण ने समझाया कि कलयुग में न पैसा, न ताकत, न कोई पदवी, कुछ भी इंसान को तबाही से नहीं बचा पाएगा। लेकिन भगवान में सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति वो उस छोटे से पौधे की तरह है जो हर मुसीबत, हर संकट को रोक सकती है। इस युग में भक्ति ही सबसे बड़ा सहारा बनेगी। तो पांडवों की कहानी से हमें कलयुग के नैतिक पतन के संकेत मिलते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और पवित्र ग्रंथ है गरुड़ पुराण, जो विनाश के कुछ और भी सीधे और कह सकते हैं भयावह संकेत देता है। चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं। गरुड़ पुराण में 4 मुख्य बातें कही गई हैं। पहली, इंसानों की उम्र बहुत कम हो जाएगी, औसत आयु सिर्फ 20 साल रह जाएगी। दूसरा, शादी जैसे रिश्ते का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और सही गलत का भेद लगभग मिट जाएगा। तीसरा, प्रकृति यानी नेचर भी साथ छोड़ देगी, पेड़ों पर फल फूल आने बंद हो जाएंगे। और चौथा, बारिश की इतनी कमी होगी कि भयंकर अकाल पड़ेगा, न खाने को अन्न होगा, न पीने को पानी। तो ये सब चेतावनियां सुनने के बाद सवाल तो यही उठता है कि आखिरी दिन कैसा होगा? जब कलयुग का विनाश होगा और एक नई शुरुआत होगी, तो वो आखिर होगा कैसे? ग्रंथों के अनुसार इसका सबसे बड़ा, सबसे भयावह संकेत होगा आसमान में 7 सूर्यों का एक साथ उगना। ये तबाही 2 हिस्सों में होगी। पहले वो 7 सूर्य, उनकी आग इतनी तेज होगी कि धरती का सारा पानी, नदियां, समुद्र सब कुछ भाप बनके उड़ जाएगा, सब जलकर राख हो जाएगा। और उसके बाद ऐसे विनाशकारी बादल बनेंगे जो 1-2 दिन नहीं, पूरे 100 साल तक लगातार बरसेंगे और पूरी दुनिया एक महाप्रलय में डूब जाएगी। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। ग्रंथ कहते हैं कि ये सिर्फ तबाही नहीं है, ये सर्वनाश नहीं है, ये असल में एक शुद्धिकरण है, एक प्रक्रिया जिसके बाद एक नई, साफ सुथरी और पवित्र दुनिया का निर्माण होगा। और यही सोच हमें आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर ये अंत सिर्फ एक नई शुरुआत के लिए जरूरी है, एक तरह की सफाई है, तो ये पुरानी चेतावनियां आज हमसे क्या कहना चाहती हैं? शायद ये एक मौका है ये सोचने का कि हमारे कर्म क्या हैं और इस दुनिया में धर्म की जगह कहाँ है।